नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज अमीन का 11वां पार्ट है। तो आज का विषय है दोस्तों, जो खाता और खेसरा नंबर क्या होता है। खाता और खेसरा नंबर क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले 10 वीडियो डाला जा चुका है जो आपको बेसिक संबंधित जानकारी है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट पे अमीन का कोर्स करके वीडियो डाला हुआ है, वहां से 1 से लेके 10 तक आप लोग देख लीजिए ताकि आगे सब कुछ समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, खाता और खेसरा नंबर क्या है, इसको समझने से पहले ये जान लीजिए जो खाता और खेसरा का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब सर्वे होता है, खाता और खेसरा उसी समय बनता है। तो सर्वे जब होता है तब सर्वे में सबसे पहला स्टेप, जब नक्शा बनाने का जब सबसे पहला काम होता है तो सबसे पहला वर्क होता है क्या, किस्तवार। ठीक है, वीडियो को गौर से देखिए। अब दोस्तों, हम पेपर संबंधित वीडियो पे जा रहे हैं, तो इसके लिए ये सब समझना आपको बहुत जरूरी है ताकि आगे चल के जब आप फील्ड में नापी करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो जब सर्वे का प्रोसेस शुरू होता है दोस्तों, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है किस्तवार। अब किस्तवार में क्या करता है, किस्तवार में जो अमीन और सर्वेयर रहता है वो इस तरह का नक्शा बना देता है। और नक्शा में देखिए जगह जगह ये जो गोला करके चित्र दिया हुआ है ये बम्बा रहता है, और ये जो जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज जैसा है, ये तीन सीमानी पत्थर हुआ। तीन सीमानी पत्थर हम वहां पे यूज करते हैं, सर्वेयर वहां पे यूज करता है जहाँ पे 3 मौजा का मिलान होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिटेल से जानेंगे जो खाता और खेसरा नंबर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लें ताकि इस पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे जो पहला प्रोसेस होता है किस्तवार। किस्तवार में क्या क्या सर्वेयर या अमीन जो है जो इस तरह से नक्शा तैयार कर दिया। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है खाना पूरी। ठीक है, वीडियो बहुत खास है दोस्तों, वीडियो को गौर से देखिए, वीडियो को छोड़िए मत। और आप लोग वीडियो सिर्फ वही नया जो वीडियो डाला जाता है वही देखते हैं, कृपया कभी कभी चैनल पे भी जाएं और वीडियो देखें, उसमें बहुत सारा वीडियो डाला हुआ रहता है। तो सबसे पहला दोस्तों हो गया किस्तवार। किस्तवार में क्या किया सर्वेयर, जो इस तरह का जिस रैयत का जैसा प्लॉट था उस तरह का नक्शा बना दिया। अब दूसरा प्रोसेस होता है खाना पूरी। खाना पूरी में क्या किया जाता है, जो इसमें नंबर भरा जाता है। ठीक है, नंबर भरा जाता है। नंबर किस चीज के लिए भरा जाता है, मान लीजिए इस तरह का नक्शा अगर बना के छोड़ दे तो इसमें किसका कौन सा प्लॉट है तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए खाना पूरी के समय जब किस्तवार पूरा होता है तो खाना पूरी के समय उसमें क्या किया जाता है, खेसरा नंबर दिया जाता है। वो नंबर दोस्तों शुरू होता है आपको उत्तर और पश्चिम कोण से शुरू होता है और धीरे धीरे दक्षिण और पूरब कोण पे आके लास्ट होता है। दोस्तों, 1-2 वीडियो हम नक्शा बनाने के संबंध में डाल चुके हैं। फिर जैसे जैसे एक ही बार अगर सब प्रोसेस बताने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। जब आएंगे हम सर्वे वाले पार्ट पे तो उसमें आपको हर एक चीज हम डिटेल से बना देंगे। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे भाई का एक कमेंट था जो सीमान पे जमीन कैसे नापा जाता है, और एक खास कमेंट था, बहुत दिनों से एक कमेंट दो आ रहा है, जो दाहला काट क्या होता है। तो दोस्तों, कल के बाद परसों यानी परसों वीडियो शूट होगा दाहला काट का। चौथा रोज आपको संडे या मंडे को वीडियो रिलीज हो जाएगा, उसके ठीक 2 दिन बाद अगला। इसी तरह से जिन जिन भाई का जो जो कमेंट है वो सब कमेंट हम धीरे धीरे करके पूरा कर देंगे और साथ ही साथ हम इनका कोर्स भी चलाते जाएंगे। तो देखिए उसमें क्या करता है, खाना पूरी में जो उत्तर, इतना तो जानते हैं जो नक्शा का सबसे ऊपरी भाग उत्तर होता है, इस तरह से एक नॉर्थ लाइन बना रहता है, बहुत सारे वीडियो में बना चुके हैं। ये मेनली दोस्तों दिशा सूचक होता है, इसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर एन और एस लिखा रहता है। एन का मतलब होता है नॉर्थ यानी उत्तर, एस साउथ दक्षिण। और अगर आप उत्तर मुंह करके खड़े हो जाइएगा तो दाहिना हाथ आपका पूरब होगा और बायां हाथ पश्चिम होगा, ये सब लोग जानते हैं। इस नक्शा में एक और चीज देख लीजिए, जो ये जो सबसे लाइन मोटा करके बना हुआ है लास्ट में, इसको हम लोग बाउंड्री लाइन या सीमान कहते हैं। ये हुआ 3 सीमानी पत्थर जो समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, जिसका हर भुजा
60 करी होता है। ये एक बम्बा हो गया, जगह जगह पे दिया हुआ है, और बम्बा का भी व्यास 60 करी होता है। तीन सिमानी हम लोग वहां पे यूज करते हैं, जो भी सर्वेयर है वहां पे यूज करता है जहाँ पे 3 मौजा आके मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इसका नक्शा तो बना दिया है खानापुरी में। आप क्या करते हैं, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। दोस्तों फास्ट में हम उतना सही से तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग के समझाने के लिए काफी है। आप लोग इसके हिसाब से देख लीजिए। खास करके तो हमको तो यही समझना है ना, जो इसका खेसरा नंबर का इतिहास क्या होता है। तो इस तरह से हम डाल देंगे 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 15, 16, इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। 16 ये दिए, 17 ये हुआ, 18 ये हो गया, 19 ये हो गया, 20 फिर ये हो गया, 21 फिर ये हो गया, 22 फिर ये 23 फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, सॉरी गलत हो गया, फिर से हम सही कर लेते, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अभी हम 40 नक्शा छोटा बनाए दोस्तों, आप लोग देखते होइएगा। जो एक मौजा में बहुत सारा नक्शा रहता है, लेकिन उतना बड़ा तो हम ब्लैक बोर्ड बना नहीं है, नहीं जो बना सकते हैं दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, तो उस पर आप लोग को और समझाने में आसानी होगा। तो दोस्तों ये जो नक्शा में जो चित्र बना हुआ था पहले, ये जो हम नंबर भरे ना, इस नंबर को कहते हैं खानापुरी। अब समझ देखिए, इतना जो हो गया, यही जो नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब ये जमीन का हो गया खेसरा नंबर, जो मेनली पहचान के लिए दिया जाता है। ये जो नंबर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो नक्शा पे जो नंबर दिया रहता है वो रहता है खेसरा नंबर। अब मान लीजिए जैसे मेरा नाम शशिकांत है, आपका नाम राम श्याम कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग का नाम न रहे तो कोई पहचान सकता है? आदमी का पहचान नाम से होता है, काम से तो एक अलग बात है। कहावत है, जो आदमी का पहचान नाम से नहीं काम से होता है। लेकिन उस काम को थोड़ा साइड करके देखिए, आपके अपने गांव में भी जब छोटे होंगे तब आपको एक नाम रखा जाता है। किस लिए? ताकि उस नाम से लोग आपको पुकार सके और वो नाम आपका रहे, इससे आपको पहचान हो। तो दोस्तों ये जो नंबर दिया रहता है ना, ये जो नक्शा पे नंबर दिया रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? खेसरा नंबर। ठीक है, खेसरा नंबर। अब तो आप लोग इतना आसानी से देखिए, अगर डायरेक्ट बोलते तो आप लोग को समझने में उतना थोड़ा दिक्कत होता। अब तो समझ में आ गया। जो नक्शा में सबसे पहले होता है किश्तवार। किश्तवार में क्या करता है, कोई सर्वेयर पूरा नक्शा बना के छोड़ देता है, उसमें उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है खानापुरी। खानापुरी में जो ये नंबर दिया जाता है, उस नंबर को हम लोग खेसरा नंबर कहते हैं। दोस्तों खेसरा नंबर तो जान गए, जो खेसरा नंबर क्या होता है। अब देखिए जो खाता नंबर क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं जो मेनली खाता नंबर क्या है। ठीक है, वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों। ये सब वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये सीखने वाला वीडियो है। जहाँ पे आपको लगता है ना हम सीख गए हैं, वहां पे कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। हम लोग अभी इतना डिक्लेयर फील्ड में नापी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जो कुछ ना कुछ सीखते रहिए, जहां से जो ज्ञान आए उसको हासिल कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मौजा है, ये पूरा मौजा में किसी एक ही आदमी का तो जमीन होगा नहीं। ठीक है, एक आदमी का जमीन होगा नहीं। तो जिस टाइम ये सर्वे होता है उसी टाइम एक रजिस्टर यूज होता है, जिसको हम लोग सबसे पहले रजिस्टर 1 कहते हैं। उसको हम बाद में जब खतियान का निर्माण कैसे होता है, जमाबंदी का निर्माण कैसे होता है, इसी 2-3 वीडियो के अगला जो प्रोसेस होगा उसमें हम समझाएंगे। क्योंकि ये 1 से 10 तक तो बेसिक परिचय हो गया। 10 से 20 तक जो दोस्तों वीडियो चलेगा ना, वो खाली पेपर संबंधित, हर समय हर तरह का पेपर कैसे देखा जाता है, किसका क्या मतलब होता है, खतियान क्या है, खतियान का कितने प्रकार होता है, खतियान से जमीन बंटवारा कैसे होता है, इसी चीज पे हम लोग सब चर्चा करेंगे। तो देखिए अब ये जो मौजा है पूरा 40 ठो है। 40 ठो जमीन का एक ही तो आदमी मालिक नहीं होगा। तो इसमें मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जो ये एक का खेसरा हो गया एक, ये भी हो गया एक का, ये भी हो गया एक का, ये भी हो गया एक का, ये भी हो गया एक का,
ये हो गया एक, अभी इतना ही लेते हैं, 1 2 घेर देते हैं ताकि पहचान में, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 5 जमीन है ए का, ठीक है। अब इस 5 जमीन का एक रजिस्टर में एंट्री किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रजिस्टर का पहला पेज लिया, इसमें लिख दिया नाम क्या, रैयत के नाम में दे दिया ए, रैयत के नाम में दे दिया ए। अब मान लीजिए यहाँ से जो डायरी, यहाँ से हम पन्ना लिखना शुरू किए, जिसका कितना खाता खेसरा, कितना खाता है, कितना खेसरा है, कितना रकबा है, जमीन का किस्म क्या है, ये सब लिखने उसमें लिखा जाता है, जिसको आगे तौर पे उसी को सुधार करके थोड़ा करेक्शन करके खतियान या रजिस्टर 1 या खतौनी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए, ये नाम तो शुरू हुआ ना, पहला रैयत का नाम जिसमें लिखेगा सबसे पहले जो किसका है, तो रैयत का नाम हो गया ए। अब दोस्तों इतना हम लोग जानते हैं, जो किसी चीज को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका एक सीरियल नंबर लेते हैं, ताकि वो सीरियल नंबर हमको याद रहे। तो मान लीजिए जो पन्ना लिए उसका सीरियल नंबर 1 है, ठीक है। 1 में खाता नंबर हो गया कितना, 1, खेसरा नंबर हो गया 1, फिर हो गया 13, फिर हो गया 29, उसके बाद मान लीजिए कितना हो गया 23, उसके बाद 39। अब इनका ए का जितना जमीन है उसमें हम क्या करेंगे, एक ही रजिस्टर में एंट्री करेंगे। अब ये मान लीजिए 4 डिसमल है, ये जमीन 4 डिसमल है, ये 8 डिसमल है, ये 5 डिसमल है, ये 6 डिसमल है। मान लीजिए ये जमीन होगा, इसका किस्म लिखेगा तो किस्म किसी का होगा मकान में सन, किसी का होगा भीड़ दो, किसी का होगा धनहर, किसी का होगा आबादी, किसी का आम बाग, कोई जमीन होगा भीड़ बसवारी, इस तरह का सब डिटेल दिया जाता है। तो दोस्तों जमीन का जिस रजिस्टर पे हम लोग डिटेल लिखते हैं ना, जिस रजिस्टर पे हम लोग डिटेल लिखते हैं, उसके सिलसिलेवार नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, खाता नंबर। समझ में आ रहा है। तो जिस रजिस्टर पे जमीन का जितना खेसरा नंबर का जो हम डिटेल लिखते हैं, जो कितना जमीन है, किस प्रकार का जमीन है, उसका रकबा कितना है, जमीन का किस्म क्या है, उसका लगान क्या है, ये सब जिस रजिस्टर पे एंट्री होता है ना, उसका एक सिलसिलेवार नंबर होता है, 1 2। जैसे मान लीजिए ए लिखा, एक को एक, इसी तरह से रैयत के नाम में मान लीजिए एक खेसरा, एक और ले लिए बी। अब बी का देख लीजिए, ये जमीन है, ये जमीन है, फिर ये जमीन है, फिर ये जमीन है, फिर मान लीजिए ये जमीन है। तो बी का अलग अलग होगा, बी का खेसरा नंबर कितना हो जाएगा 2, फिर कहाँ लिखे हैं 6, फिर लिखे हैं आपको कितना 19, सॉरी 19 ए में भी हो गया था, एक को हटा देते हैं, इसमें ले लिए हैं तो ए को हटा देते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है 19, इसी तरह से 21। फिर इसका भी क्या होगा, पन्ना चेंज होगा, दूसरा पन्ना में लिखेगा। अब इसका भी क्या होगा, जमीन का किस्म क्या है, कौन सा जमीन है, कितना रकबा, ये सब लिखेगा। तो इसका जो सीरियल नंबर होगा ये होगा 2। इसी तरह से दोस्तों मौजा का रैयत का नाम बढ़ता जाएगा, और सिलसिलेवार जो नंबर होता है 1 2, फिर आगे किसी का होगा 3, फिर उसके बाद मान लीजिए सी का होगा 3, तो डी का हो गया 4, ई का हो गया 5, ई का एफ का हो गया 6। इसी तरह से जितना रैयत होगा, उसका कितना जमीन है, उस हर पन्ना में, हर डायरी में उसका एंट्री करेगा। तो वो जो जिस डायरी में एंट्री करता है उसका जो सिलसिलेवार नंबर होता है, जैसे ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 4 5, ये मान लीजिए सी का हो गया, ये डी का हो गया, ये ई का हो गया, ये एफ का हो गया। तो दोस्तों ये जो रैयत का जितना जमीन है ना, उसका जो सिलसिलेवार नंबर रहता है, जिस रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं, उसका जो सिलसिलेवार नंबर रहता है, उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, खाता नंबर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये खाता नंबर इसी तरह से बढ़ते जाएगा। मान लीजिए जितना रैयत है उसका सबका खाता नंबर इसके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि एक डायरी लिए है, एक डायरी से खत्म होगा दूसरा लेगा, लेकिन जितना डायरी तो हम चेंज करते जाएंगे, सिलसिलेवार नंबर हम क्रमानुसार बढ़ाते जाएंगे। तो ये जितना भी नंबर होगा सिलसिलेवार नंबर, उसी को हम लोग खाता नंबर बोलते हैं। ये जो नक्शा पे जो नंबर दिया रहता है, जो मिली प्लॉट पहचान के लिए होता है, जो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, खेसरा नंबर। आ रहा है समझ में? समझ में आएगा क्यों भी नहीं, क्योंकि इतना क्लियर हम समझाते ही हैं, जो आपको मन में कोई डाउट रहे ना, रहेगा ही नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों खाता खेसरा निर्धारित होता है। अब
प्रोसेस तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन एक ही वीडियो में ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग को उतना समझ में भी नहीं आएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी रैयत का होगा, एक एक मौजा में जितना रैयत होगा उसका जिस रजिस्टर पे डिटेल लिखा जाता है उसका जो सिलसिलेवार नंबर होता है उसी को खाता नंबर कहते हैं और उसी को खाता नंबर के रूप में यूज किया जाता है। और जो ये नक्शा पे नंबर दिया हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है खेसरा नंबर। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये अमीन का कोर्स है, इससे पहले 10 बेसिक पार्ट हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए, वहां पे एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें अमीन का कोर्स करके दिया रहेगा, वहां से 1 से शुरू कीजिए, अभी 10 तक है, फिर 11 से लेके 20 तक बनेगा। जैसे जैसे बनता जाएगा हम उसमें ऐड करते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा, आराम से सीखते जाइएगा। दोस्तों हमने आप लोग से वादा किया था जो अमीन का कोर्स पूरा खत्म होते होते हम आपको इस तरह का अमीन बना देंगे जो कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं रहेगा जो आपके पास नहीं रहेगा। और सक्सेस अमीन वही होता है जिसके पास हर तरह का नॉलेज हो, कहीं कोई उसको परेशानी ना हो। दोस्तों तो आप लोग का जो भी कमेंट भी है बहुत सारा, तो हम हर संभव कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दे। जैसे कमेंट में है एक दो भाई का है जो सीमान पर का जमीन कैसे नापा जाता है, सीमान कैसे नापा जाता है, सीमान के पास का प्लॉट कैसे नापा जाता है, लाइन कैसे चलाया जाता है, इस तरह से बहुत सारे कमेंट है। तो हम धीरे धीरे सब कमेंट का जवाब आपको देते रहेंगे। कृपया ऐसा मत सोचिएगा जो हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, सब कमेंट हमारे नजर में रहता है, हर एक कमेंट का हम जवाब देंगे। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं जो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको दोबारा फिर से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, वहां से भी जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी डायरेक्ट वीडियो डाला जाता है। अगर किसी कारणवश आप यूट्यूब पे नहीं देख पाए तो वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। कल के वीडियो में हम जानेंगे जो रजिस्टर 2 यानी खतियान क्या है, खतियान क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। खतियान का निर्माण क्यों और किस लिए जरूरी है, क्यों होता है, कब होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर अगला प्रोसेस होगा जमाबंदी के बारे में जानेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे। दोस्तों अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमानत का कोर्स जैसे जैसे आपका दिन छूटता जाएगा वैसे वैसे कोर्स में पीछे चलते जाइएगा। कभी आज एक वीडियो देखना पड़ा तो हो सकता है कभी आपको 2-3 वीडियो देखना पड़े और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़िएगा तो पूरा बात समझ में नहीं आएगा। एक कहावत भी है जो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।